नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं राहु महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 23 सितंबर सन 2020 को मिथुन राशि छोड़ करके वृष राशि में आएंगे और 12 अप्रैल सन 2022 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए राहु महाराज का अब तक का गोचर उनके 9th हाउस में था और वो 9th हाउस को छोड़ करके 8th हाउस में आ रहे हैं। तो दोस्तों, राहु महाराज जो है, नॉर्मली ये बोला गया है कि मिथुन राशि और वृषभ राशि दोनों में ही वो उच्च के होते हैं, पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो हमेशा मैलेफिक इंपैक्ट ही देते हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना नहीं है कि ऑल द टाइम मैलेफिक इंपैक्ट ही देते हैं। अच्छा फल भी देते हैं, मेनली क्योंकि वो सडननेस, अचानक का वो प्रतीक होते हैं। जो भी फल देते हैं वो सडनली दे देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राहु बुद्धि, विद्या, मां सरस्वती का भी प्रतीक माने जाते हैं। यानी उनके पीरियड में हमारा ब्रेन बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि वो ब्रेन के भी प्रतीक माने जाते हैं, दिमाग का, क्योंकि राहु के पास अपर पोर्शन है। दोस्तों, तुला राशि के जातकों के लिए उनके 8th हाउस में आ रहा है। 8th हाउस हमारा ऑब्स्टेकल्स का भी होता है, मैं ये मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, पर ऑकल्ट साइंसेस का भी होता है, गुप्त विद्याएं, यानी जैसे कि ज्योतिष इत्यादि। हो सकता है तुला राशि के जातकों का कुछ इंटरेस्ट ऐसा बने कि वो भी ऑकल्ट साइंसेस सीखना चाहते हैं, जैसे वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र या इससे रिलेटेड इस प्रकार की ऑकल्ट साइंसेस में शायद वो रुचि रखें। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है, ये लॉटरी, जुए, सट्टे और इनहेरिटेंस अमाउंट, इनहेरिटेड जो हमारे को पैतृक संपत्ति जो मिलती है, उसके लिए ये माना जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, जितने तुला राशि के जातकों, अगर उनका अब तक का कुछ पैतृक संपत्ति का कुछ वाद विवाद चल रहा था, या कुछ अड़चने रुकावटें पहले से आ रही थी और वो मिल नहीं पा रही थी, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक चल रहा था, तो अब वो उनका काम पूरा हो जाएगा। यानी ओवरऑल उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा और अचानक ही उनको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, राहु महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, यानी 1 2 3 4 5। 5वीं दृष्टि उनके 12th हाउस पे। 12th हाउस हमारे व्यय का होता है, तो व्यय का होता है या विदेश वास का भी होता है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जो है, जितने भी राहु का जो फल मिल रहा है उनको, तुला राशि के जातकों को, उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि वो कुछ ऐसा व्यय करेंगे जिससे वो विदेश में सेटल हो सकते हैं। जैसे कईयों का ऐसा विचार होता है ना कि हमने विदेश में ही सेटल होना है, क्योंकि ये गैर जाति का भी प्रतीक होता है। राहु महाराज जो है गैर जाति के भी प्रतीक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, 7वीं दृष्टि उनकी 2nd हाउस पे। 2nd हाउस हमारे जोड़े हुए धन का होता है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ जोड़े हुए धन में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि सडनली अगर आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई तो अचानक ही आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुटुंब के भी बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि 2nd हाउस हमारे कुटुंब का भी होता है। तो कुटुंब के पॉइंट से भी बहुत बढ़िया होगा। थोड़ी सी वाणी में कड़वाहट आ सकती है दोस्तों, तो वो एक थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो वाणी पे यदि अगर आप थोड़ा सा अपना संयम रखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज कुछ वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट तुला राशि के जातकों के लिए यही रहेगी कि बाकी सब में तो आपका गोचर अच्छा है, हो सकता है पैतृक संपत्ति प्राप्त हो, धन भी आपका, बैंक बैलेंस भी बढ़े, बट वाणी की वजह से कुछ वाद विवाद ना हो जाए, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। इसके अलावा दोस्तों, जो राहु महाराज की 9वीं दृष्टि है वो उनके 4th हाउस पे आएगी। 4th हाउस हमारा घर होता है। तो जैसा मैंने बोला, कुछ विदेशवास की संभावनाएं बनेगी, तो ऑब्वियसली आपका घर गैर जाति वाली जगह पे हो सकता है, तो कुछ विदेश जाने की भी संभावनाएं होंगी। और पैतृक संपत्ति अगर प्राप्त हुई तो हो सकता है आप कोई मकान, वाहन, गाड़ी, क्योंकि ये 4th हाउस हमारा मकान का, वाहन का, गाड़ी का, सुख का, मां का, ये सब होता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको सुख की अनुभूति हो और बहुत बढ़िया आप फील करो। आपका डिजायर ऐसा हो सकता है कि सडनली आपका मकान बन गया, आपका वाहन भी आ गया, आपको ओवरऑल में ये जो गोचर है वो बहुत अच्छा फल लेकर के आया। पर दोस्तों, जैसा मैंने बोला कि ये जो गोचर होता है वो केवल हमें डिलीवर करने आता है। असली में क्या होता है, सबसे पहले हमारी जन्म कुंडली ही काम करती है, जो कि हमारी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार तैयार की जाती है। और उसमें प्रेजेंटली चल रही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, अगर पहले से बहुत बढ़िया अच्छे नक्षत्र में है तो हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। पर यही अगर वो नेगेटिव नक्षत्र में हो, यानी उसका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं चल रहा, तो उतने बढ़िया फल हमें नहीं मिलते। दोस्तों, मैंने हमेशा ये बोला कि ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दिक्कत है तो आप उसके उपाय भी कर सकते हैं। एक चीज हमेशा से
कहता आया हूं और कहता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हां आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ये गोचर का इतना फल नहीं आ रहा, तो घबराएं नहीं, उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि राहु के लिए किसी कोढ़ी अपाहिज अपंग व्यक्ति को कुछ बढ़िया सा अगर वो खाना खिलाते हैं एवरी सैटरडे या हफ्ते के किसी भी दिन अगर वो खिलाते हैं, तो वो देखेंगे यही राहु का गोचर उनके लिए अच्छा होता चला जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और भी अच्छा फल प्राप्त करना है और आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है गरीब जो अपना इलाज नहीं कर पा रहा, बीमार है, या उसको दवाई की आवश्यकता है, या उसकी आप डॉक्टर की फीस वगैरह भर दें, उससे हेल्प कर दें, या उसको कुछ दवाई वगैरह का दान कर दें, तो भी आप देखेंगे ये राहु का गोचर आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं तुला राशि के जातकों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा, यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।